ये अफर्मेशन का प्रयोग करेंगे तो आप खुद के भीतर भी शांति और प्रेम को अनुभव करते हुए अपनी दुनिया बदलते हुए देखोगे। मैं कर्म योगी हूँ, कर्मशील हूँ, कर्म करने में विश्वास रखता हूँ, कोमल वक्ता, ऐसा कठोर नहीं कि जहाँ भी आग न लगती हो वहां लगा दे। तो आपको क्या बनना है? शांति की किरणें फैलाने वाला वाली। तो जिसने संसार को नहीं सुना, अपने भीतर की आवाज सुनी और अपने परमात्मा की आवाज सुनी, वो बढ़ता चला जाएगा। इसलिए दुनिया की तरफ नहीं देखो, दुनिया के मालिक की तरफ देखो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भक्ति अच्छी हो और आपके घर का वातावरण बढ़िया हो, तो वस्त्र भी सात्विक, विचार भी सात्विक, भोजन भी सात्विक, संगति भी आपकी सात्विक होनी चाहिए। अफर्मेशन चाहिए जिसमें आप लोग कहेंगे कि मेरा घर प्रेम मंदिर है, मैं अपने घर को खुशहाल करने की दिशा में चल रहा हूँ, मेरे ऊपर मेरे प्रभु की बहुत कृपा है। फिर आपने क्या बोलना है? मैं कर्म योगी हूँ, कर्मशील हूँ, कर्म करने में विश्वास रखता हूँ और मेरा विश्वास कहता है कि जीवन के आखिरी लम्हे तक कर्म करते हुए जिएंगे, हाथ फैला करके नहीं, दाता बन करके ही जिएंगे। ये मेरा विश्वास है। मैं सहारा देने वाला हूँ, सहारा मांगने वाला नहीं। मैं दाता हूँ, याचक नहीं। मैं प्रसन्नता को फैलाता हूँ, चारों ओर मनहूसियत नहीं। मैं शांति का दूत हूँ, मेरे शरीर से शांति की किरणें वातावरण को शांत बनाती हैं। मैं मधुर भाषी व्यक्ति हूँ। तो ऐसा बोलते समय महसूस भी करना, क्योंकि आपको सॉफ्ट स्पोकन होना भी चाहिए। कोमल वक्ता, ऐसा कठोर नहीं कि जहाँ भी आग न लगती हो वहाँ लगा दे। तो आपको क्या बनना है? शांति की किरणें फैलाने वाला वाली, और वैसा महसूस भी करना है। ये अफर्मेशन का प्रयोग करेंगे तो आप खुद के भीतर भी शांति और प्रेम को अनुभव करते हुए अपनी दुनिया बदलते हुए देखोगे। नहीं तो ये दुनिया, आप इसको बिगाड़ने में खुद सहयोगी बने हुए हैं। तो एक तो चाहिए आपकी ज़िंदगी में अफर्मेशन, जिसके लिए मैंने आपको सवेरे सिखाया था। मंत्र जाप करिए, चित्त की समता को साधिए, मन की तरंगों को देखिए, किस तरह के विचार मन में उठते हैं। अगर आपके 51% विचार भी पॉजिटिव है तो जीत पॉजिटिविटी की होगी। और अगर आपके मन में नेगेटिव विचार ज़्यादा उठते हैं, ज़्यादातर लोगों के 70 से लेकर 80% नेगेटिव थॉट्स आते हैं, इसलिए जिंदगी ज़्यादा दुखदाई हो गई है। तो इसको चेंज करना है आपको। जितने ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स होंगे उतनी जीवन में सफलता अधिक होगी। हम तो सुखी रहना चाहते हैं, कोई हमको रहने नहीं देता। हम तो मुस्कुराना चाहते हैं, कोई हमको मुस्कुराते हुए देखना ही बर्दाश्त नहीं करता। लोगों को आग लगती है हमारी खुशी देखकर, उनको तो लगेगी। जिनको आग लगती है आपको मुस्कुराता हो देख के, तो फिर ज़्यादा मुस्कुराना ना, और आग लग जाए उसको। अपने आप को क्यों जला रहे हो भाई? जिनको आपकी तरक्की से परेशान होने की आदत है, तो उनके कारण आप खुद की तरक्की क्यों रोकते हैं? और तरक्की करके दिखाओ ना, जिससे उसको और फर्क पड़े। जलते को जलाओ, खुद को क्यों जला रहे हो भाई? खुद को सजा क्यों दे रहे हो? दूसरों की गलती की सजा खुद को क्यों? और दुनिया की तरफ देखते रह जाओगे तो फिर आगे नहीं बढ़ सकोगे। कहते हैं ना कि कोई स्कूल का कैंप लगा हुआ था पहाड़ों के बीच। निश्चय किया गया था ट्रैकिंग पर बच्चे जाएंगे और पहाड़ की चोटी पर चढ़ेंगे।
बच्चों को ट्रैकिंग का तरीका सिखाया, पहाड़ पर चढ़ना सिखाया। अगले दिन जैसे ही शुरुआत होनी थी तो रात में बारिश हो गई और सवेरे सवेरे थोड़ा कोहरा हो गया। अब कैंप में बाहर निकाला, बच्चों को कहा कि देखो आज मौसम जो है चुनौती भरा है, तो कौन कौन संकल्प करता है पहाड़ की ऊंची चोटी तक जाने के लिए। सब बच्चों ने हाथ उठाया। बोले जो पहले पहुंच जाए बस उसी को सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाएगा। इतनी देर में एक उधर से उनका सीनियर आ गया। उसने बोलना शुरू किया, आज मौसम बहुत ख़राब है, फिसलन बहुत अधिक है, आज कोशिश मत करिए, आज दूसरा प्रोग्राम कोई बनाते हैं, या फिर ऐसे खड़े होकर यहीं मजा लो, ऊपर जो बादल कोहरा जो भी कुछ इस समय दिखाई दे रहा है बस वो देखते रहो। और इतनी देर में देखा एक बच्चा ऊपर चढ़ना शुरू कर गया, उसके साथ 3-4 बच्चे और थे। तो सबने चिल्लाना शुरू कर दिया, ऊपर की तरफ मत जाओ, ऊपर की तरफ मत जाओ। तो कुछ बच्चों ने सुन करके नीचे आने लग गए, लेकिन एक चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब सब चिल्ला रहे हैं ये मरेगा, ये फिसलेगा, चोट खा जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा मौसम ठीक होना शुरू हो गया, वो चढ़ता जा रहा है। तो उसने ऊपर से हाथ हिलाया नीचे की तरफ, और सब के सब जोर जोर से हाथ ऐसे करके चिल्ला रहे हैं। और वो चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है। नीचे की तरफ देखे लोग, ऐसे कह रहे उतर आ नीचे, ऐसे से हाथ कर रहे हैं, वो चढ़ता जाए। और थोड़ी देर में वो ऊपर चढ़ा, फिर फटाफट उतर के नीचे आ गया। और सबने डांटना शुरू कर दिया। इसने पूछा क्या हुआ? बोले अगर तू फिसल जाता तो? हम सब चिल्ला रहे थे कि नीचे उतर, ऊपर मत जाना, गिर जाएगा, मर जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा। बोले मैंने कान में जो है ना वो बड्स लगा रखे थे, और मैं ये सोचता जा रहा था कि हवाओं का दबाव ना आ जाए, इसलिए मुझे आपका सुनाई नहीं दे रहा था। और जब आप ऐसे ऐसे कर रहे थे मैंने सोचा ताली बजा के मुझे जो है ना ऊपर बढ़ने के लिए बोल रहे हैं। उसी समय उनका प्रिंसिपल आया, उन बच्चों को बैठाया, और बैठाकर उसने क्या कहा कि जो दुनिया की आवाज़ें सुनता रह जाएगा कभी ऊंचे शिखर पर पहुंचेगा ही नहीं, और जिसने अपने अंदर की आवाज़ सुनना शुरू किया वो जाएगा। दुनिया तो इशारों से नीचे की तरफ बुलाएगी, इसलिए आप भजन गाते ना, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, न देखूं मैं दुनिया का झूठा इशारा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दुनिया तो आपको बुलाएगी नीचे। अपने अंदर की आवाज़ को सुन करके आप, जिसने संसार को नहीं सुना, अपने भीतर की आवाज़ सुनी और अपने परमात्मा की आवाज़ सुनी, वो बढ़ता चला जाएगा। इसलिए दुनिया की तरफ नहीं देखो, दुनिया के मालिक की तरफ देखो और अपने भीतर की आवाज़ सुनो। डराएंगे भी लोग, बोलेंगे भी लोग। हाँ, सावधान जो किया जाता है, सावधानी अपनाना जरूरी है। जानबूझ करके गड्ढे में गिरना तो ठीक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम लोग जिंदगी में नाप तोल कर जोखिम लेना छोड़ दें। नाप तोल कर जोखिम लेना छोड़ दें। नाप तोल कर बोल रहा हूँ, गड्ढे में कूदने के लिए नहीं। जिसने जोखिम लेना शुरू किया पाया उसी ने सब कुछ है, और जो जोखिम से डर के बैठ गया उसने ज़िंदगी में कुछ भी कभी नहीं पाया। लेकिन नाप तोल करके समझदारी से जोखिम जो लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको इससे आगे की बात सुनाना चाहता हूँ। कहते हैं कि उसके बाद ईश्वर के प्रति अपना मन केंद्रित करने के लिए सात्विकता को अपनाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भक्ति अच्छी हो और आपके घर का वातावरण बढ़िया हो, तो वस्त्र भी सात्विक, विचार भी सात्विक, भोजन भी सात्विक, संगति भी आपकी सात्विक होनी चाहिए। गलत संगति आपको मिल जाए, थोड़ी देर हंसा सकती है पर जिंदगी भर रुलाएगी। अच्छे लोगों की संगति शुरू में अच्छी नहीं लगती, लेकिन वास्तव में ज़िंदगी भर के लिए आपको अच्छा बना जाती है।
जिनके संग से आपको जिंदगी का वो रंग लगता है कि आपको तरक्की करनी आती है, उन्हीं का संग करना शुरू करें। उनके साथ कभी ना बैठें जो आपको गलत आदतें सिखाए और आपको पीछे ले जाएं। मीठा कितना भी बोले, गलत आदमी गलत ही होता है। इस बात को जरूर ध्यान में रखें। भले ही कैसे क्लब में जाता हो आदमी, कितनी बढ़िया गाड़ी में बैठ के जाता हो, अगर वो ऐब करता और ऐब सिखाता है तो ऐसी संगति आपको नहीं चाहिए। वो आपकी तरक्की में बाधक है। जिसको ये समझ आ गई वो आदमी जिंदगी को संभालना जान गया। टॉलस्टॉय, रूस में लियो टॉलस्टॉय एक बहुत महान लेखक हुए और रूस उनके ऊपर गर्व करता है। तो उन्होंने बहुत तरह की कहानियां लिखी। कभी कभी आप रविंद्रनाथ टैगोर की कहानियां पढ़िए, कभी तुर्गनेव की कहानियां पढ़िए, कभी ईशब की कहानी पढ़िए, कभी पंचतंत्र की कहानियां पढ़िए, कभी महाभारत की कहानियां पढ़िए, कभी रामायण की पढ़िए, कभी जातक कथाएं पढ़िए। लियो टॉलस्टॉय को भी पढ़िए, पढ़ने का शौक होना चाहिए ना। तो उनकी एक कहानी है जिसका सार बता देता हूं आपको कि देवता लोग अपने दूत भेजते रहे धरती पर, धरती को स्वर्ग बनाने के लिए, दुनिया में अच्छाई पैदा करने के लिए, मानवता में विश्वास पैदा करने के लिए, बुराई से डरने के लिए, अच्छी संगत में रुचि लगाने के लिए, अच्छे लोगों के साथ बैठने के लिए, अच्छाई के विचार पढ़ें, सुनें, जानें, देखें और बुरी जगह से बचने की कोशिश, अपने ब्रेक का इस्तेमाल करने के लिए देवदूत भेजते रहे धरती पर। कोई गुरु बनकर आता रहा, कोई धर्मात्मा बनकर आता रहा, कोई पिता बनकर, कोई दादा बनकर, कोई नाना बनकर लोगों को समझाता रहा। धरती स्वर्ग बनती रही। असुरों के, राक्षसों के और नरक के, शैतान के जो प्रतिनिधि लोग थे उन्होंने भी मीटिंग करी। मीटिंग में फैसला हुआ कि धरती पर स्वर्ग वालों का वातावरण बहुत बढ़ रहा है, धर्म वर्म ज़्यादा बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा अपना भी साम्राज्य होना चाहिए लोगों के अंदर। हमारे आसुर वृत्ति वाले लोग भी, शैतान के पुजारी लोगों का भी तो कुछ प्रभाव होना चाहिए। तो आप लोगों को जाओ और जाके काम शुरू करो। मीटिंग में ये तय हुआ कि पहले वहाँ जाओ जो गांव सबसे ज़्यादा सात्विक हो, सबसे ज़्यादा भक्त हो, सबसे ज़्यादा धर्मात्मा हो, और वहाँ पर भी इस बात का ध्यान रखना कि जिसको लोग ज़्यादा फॉलो करते हो ना, उसको पकड़ो पहले। वो अगर तुमने बिगाड़ दिया तो सारा गांव बिगड़ जाएगा, और अगर ये गांव बिगड़ गया तो उनके रिश्तेदार बिगड़ेंगे फिर, और फिर ये लोग जो है, इनके बच्चे जहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं या जहाँ पर भी जॉब वगैरह करने जाते हैं, वो भी लोग भी बिगड़ेंगे फिर। इसलिए जाकर पहले एक गांव चुन लो जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन गांव है और जिसकी बड़ी चर्चा होती है, उस गांव में जाना और उस गांव के सबसे बेहतरीन आदमी को पकड़ना। तो शैतान के दूत जो है, राक्षसी वृत्ति वाले लोग, उनके दूत गए, बहुत तरह से बहकाने की चेष्टा करते रहे, उस आदमी पर असर डालते रहे। जिंदगी के मजे लो, ये वाली चीज़ देखो, इधर जाओ, वासनात्मक चित्र, वासनात्मक बातें, एडिक्शन वाली चीज़ें, गलत तरह की बातें, कोर्ट कचहरी के झगड़े कराने वाली चीज़ें, बहुत तरह के प्रयोग करके देखा, कलह कलेश कराने के लिए, भड़काने के लिए। तो उस गांव के प्रमुख ने सबको कहा, भैया तुम लोग जो है गलत जगह आ गए हो, और समझाना शुरू कर दिया कि देखो जीवन में शांति किससे आती है, ना तो दिखावे से शांति आएगी, बनावट से जिंदगी अशांत होती है, ज़्यादा अहंकार करने से मिलता कुछ नहीं, टूट के गिर जाता है आदमी ज़मीन पर। उन लोगों को लगा कहीं हम ही ना सुधर जाएं, वो भागे वहाँ से, वापिस आए, आ करके उन्होंने कहा कि भाई वहाँ तो बात बन नहीं रही। तो शैतान ने कहा फिर एक काम करो, मैं बुराइयों की एक जड़ ढूंढता हूँ जिसमें अलग अलग जानवरों का
अंश लेकर, अब उसमें जो लिखा वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो जो बोतल तैयार कर रहे थे वो आजकल ज़्यादातर लोग लेते हैं उसको। उसके बारे में बताया कि सांप की तरह टेढ़ा चले, जिसको पी के कौवे की तरह मुंह से गालियां बके, फिर वो हमलावर हो जाए इस तरह से, फिर अपनी बात ही बोलता जाए, दूसरे की सुने नहीं। तो ऐसे अलग अलग जानवरों का थोड़ा थोड़ा सत्य मिला के मैंने एक दवाई तैयार की, ये लेके जाओ, ये थोड़ा सा पिलाना शुरू करो।